हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंजम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 7 के चैप्टर नंबर 6 के बारे में। देखिए, अब हम बात करते हैं कुछ एनिमल्स के बारे में जिनके अंदर रेस्पिरेशन जो है वो अलग अलग तरीके से होता है। तो देखो, रेस्पिरेशन इन अदर एनिमल्स कैसे होता है, हमने ह्यूमंस के बारे में तो देख रखा है ना। अब देखो, अदर एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेशन की बात करते हैं। डिफरेंट एनिमल्स रेंजिंग फ्रॉम अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू द हायर एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑर्गन्स एंड मैकेनिज्म फॉर ब्रीदिंग। यानी कि छोटे से छोटे एनिमल से लेकर के बड़े से बड़ा एनिमल जो होता है वो रेस्पिरेशन करता है, और हर एक एनिमल में क्या होता है, अलग मैकेनिज्म होता है रेस्पिरेशन की। ठीक है, रेस्पिरेशन थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। रेस्पिरेशन किसके थ्रू? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। एक्चुअली क्या होता है, सेल जो है ना उसके बाहर की तरफ क्या मिलती है, कवरिंग मिलती है, उसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये कवरिंग जो है वो है सेल मेम्ब्रेन। और ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या करती है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की तरह काम करती है। वास्तव में ये कुछ नहीं होता, यहां से गैस एक्सचेंज होती है, ऑक्सीजन सेल मेम्ब्रेन से अंदर आती है और CO2 सेल मेम्ब्रेन से ही बाहर चली जाती है। ठीक है ना। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी जो सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, such as amoeba, paramecium, etc., exchange the gases takes place by the diffusion through the cell membrane। और डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन से होकर के कोई भी सेल जो है या तो बाहर चली जाती है, CO2 बाहर चली जाती है और O2 अंदर आ जाती है। ठीक है। रेस्पिरेशन नेक्स्ट आता है थ्रू द स्किन। रेस्पिरेशन थ्रू द स्किन। स्किन भी कई बार क्या होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की तरह काम करती है। और ऐसा जो रेस्पिरेशन होता है जो स्किन से होता है उसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अर्थवर्म एंड लीचेस, कौन? अर्थवर्म एंड लीचेस दो, breathe only through their skin. Their skin is moist and the slimy and has numerous blood capillaries। यानी क्या होता है, ये जैसे देखो यहाँ पे अर्थवर्म बना रखा है, इस अर्थवर्म के ऊपर जो स्किन होती है वो बहुत ज्यादा क्या होती है, स्लिमी होती है, ऐसे स्लिमी होती है। और इसके पास क्या होती है, बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती है, पतली 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 ब्लड वेसल्स होती है। यहाँ से डायरेक्टली CO2 बाहर निकल जाती है और क्या होता है, O2 अंदर आ जाती है। The exchange of oxygen and carbon dioxide occurs between air and blood in the skin। ठीक है। Frogs breathe through their skin when the water। Frogs जो होता है वो भी अपनी स्किन से रेस्पिरेशन कर सकते हैं जब वो कहाँ होते हैं, वाटर में होते हैं तब। नेक्स्ट वन इज रेस्पिरेशन थ्रू द स्पाइरिकल्स। रेस्पिरेशन थ्रू द स्पाइरिकल्स। स्पाइरिकल्स क्या होता है ये सुनो। स्पाइरिकल्स छोटे छोटे से छेद होते हैं जो कि किसी इंसेक्ट के पीछे की तरफ, जो डोर्सल सरफेस होती है, यहां पाए जाते हैं। ये स्पाइरिकल्स अंदर की तरफ जा करके ऐसे ट्यूब्स के, ये ऐसे देखो, ये स्पाइरिकल्स हैं, ये यूं जाते हैं अंदर की तरफ और छोटे छोटे और ट्यूब्स में क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। और एट द एंड हर एक ट्यूब जो है वो आगे जा करके टिश्यूज में खुलती है। कहां खुलती है? टिश्यूज में खुलती है, और यहां से गैस एक्सचेंज होता है। Insects like cockroaches, grasshoppers, ये कॉकरोच दिखा रखा है, ये ग्रासहॉपर दिखा रखा है देखो, and bees यानी मक्खियां, that have a special air holes in their on their body surface that is called spiracles। Their spiracles are connected to a network of tubes inside the body of insects called tracheae। तो क्या होता है, यही स्पाइरिकल्स जो होते हैं वो आगे चल करके कहाँ खुलते हैं, यही आगे चल करके छोटी छोटी ट्यूब्स में खुलते हैं, इन्हें ट्रेकिए बोलते हैं। यहाँ सुनो, कुछ इंसेक्ट्स में यहाँ पीछे की तरफ डॉर्सल सरफेस पे हो सकते हैं ये स्पाइरिकल्स, लेकिन मोस्ट ऑफ इंसेक्ट्स में क्या होता है, ये इधर साइड में मिलते हैं। ये हिस्सा जो होता है ना, ये हिस्सा, इसको क्या बोलते हैं, लेटरल साइड्स, इन जगहों पर ये स्पाइरिकल्स मिलते हैं। स्मॉलर ब्रांचेस ऑफ द ट्रेकी आर कॉल्ड ट्रेकियोल्स। जैसे ये ट्रेकी है, और ये क्या है, ट्रेकियोल्स हैं, इनकी और छोटी छोटी ब्रांचेस ट्रेकियोल्स हैं। ओके, that allow diffusion of respiratory gases to the cells and tissues। यही आगे चल करके क्या होते हैं, सेल्स के बीच में या टिश्यूज के बीच में गैसेस एक्सचेंज करवाती हैं। एयर एंटर्स इंसेक्ट्स बॉडी थ्रू these स्पाइरिकल्स and reach the entire body through the tracheae and tracheoles। Oxygen is thus directly absorbed by the body cells through the simple diffusion and the carbon dioxide is sent out through the spiracles। सेम इन जगहों पर वही ऑक्सीजन जो होगी वो एब्जॉर्ब हो जाएगी और जो CO2 है वो रिलीज हो जाएगी। क्या ऐसे होता है रेस्पिरेशन इंसेक्ट्स के अंदर। नेक्स्ट वन इज रेस्पिरेशन थ्रू द गिल्स। देखो, गिल्स क्या होती हैं, गिल्स कुछ नहीं होते, छोटे छोटे फेदर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं ऐसे।
और इनमें ये गिल्स हैं, और इनमें क्या होते हैं, बहुत हाई अमाउंट में ब्लड सप्लाई होती है, ये गिल्स हैं। और यहां से क्या होते हैं, इन्हीं ब्लड सप्लाई से क्या होता है, CO2 बाहर निकलती है और ऑक्सीजन अंदर जाती है। ये गिल्स किन में मिलते हैं, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं, उनके अंदर देखा जाता है कि उनमें गिल्स पाए जाते हैं। जैसे इधर देखो फिशेस हैं, फिशेस के अंदर क्या होता है, इस जगह पर, कहाँ, गर्दन के पास में, इधर, यहाँ गिल्स पाए जाते हैं इस जगह पर। उसके ऊपर एक कवर ऐसे लगा होता है, इस कवर को बोलते हैं ओपर्क्यूलम। जब आप इस कवर को ऐसे हटाएंगे यूं, तो आपको ऐसे गिल्स जो है वो नजर आएंगे, ठीक है। Aquatic animals such as fishes have a special organs called gills, which are adapted to take up the oxygen dissolved in water. हाँ, और ये गिल्स जो होते हैं वो इस तरह से अडेप्टेड होते हैं कि जो पानी में घुली हुई, यानी पानी में जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है, ये उसको इनटेक कर सकते हैं। The gills are supported by soft bony structures is called gill arch. यानी गिल्स को एक सपोर्ट प्राप्त होता है, एक सॉफ्ट बोनी स्ट्रक्चर का नाम होता है गिल्स आर्क। The gill arc is made up from a large number of double row of thread-like structures as called filaments. ये देखो, ये दो अलग-अलग तरह की छोटी-छोटी filamentous layers का बना होता है, ठीक है, जिनमें blood supply होती है। These filaments are richly supplied with the blood vessels and blood capillaries. Water flow over the gill filaments during which exchange of the gases between capillaries and water takes place. जब पानी यहां से होकर के निकलेगा, क्या होगा, जब पानी यहां से होकर के निकलेगा तो यहां से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर ली जाएगी और CO2 इसके अंदर डाल दी जाएगी और ये CO2 बाहर ले जाएगा जाता हुआ पानी। The blood in the capillaries absorb oxygen from the water and gives out the carbon dioxide, ठीक है। Oxygen is transported by the blood throughout the body, ठीक है, और बाद में ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को सप्लाई कर देता है। ये रहा गिल्स, और इस जगह पर यहां से पानी अंदर लिया जाता है, देखो, और यहाँ गिल्स में जब पानी जाता है तो वहां ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर ली जाती है और यहाँ से CO2 बाहर निकाल दी जाती है, और यहीं से पानी वापस बाहर निकाला जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि एक मछली जो होती है ना, वो बार बार ऐसे अपना मुंह खोलती है बंद करती है, खोलती है बंद करती है, वो पानी अंदर लेती है, क्या। ओलंपियाड बाइट क्या कहते हैं, देखो, बर्ड्स हैव एयर फिल्ड सैक्स अटैच्ड टू द लंग्स एंड दीज एयर सैक्स मेक देयर बॉडी लाइटर व्हिच हेल्प्स टू फ्लाई। देखो, तो जैसे क्या होता है, ये लंग्स है, मान लो ये लंग्स है, इन लंग्स के पास में छोटी सी स्ट्रक्चर होती है और ये बोलते हैं एयर सैक्स। ये सपोर्टिव स्ट्रक्चर होती है लंग्स की और इसमें एक्स्ट्रा एयर भर जाती है, तो ये क्या कर सकते हैं, ये लंग्स के साथ मिल करके किसी भी बर्ड की बॉडी को हल्का बनाते हैं, और जाहिर सी बात है एक्स्ट्रा ऑक्सीजन तो ये अपने अंदर स्टोर रखते ही हैं। उसके बाद देखिए रेस्पिरेशन थ्रू द लंग्स। लंग्स क्या होते हैं, लंग्स ऐसी स्पेशल स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि किसी टेरेस्ट्रियल एनिमल यानी जमीन पर रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनमें रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। जैसे हमारे अंदर और भी कई सारे एनिमल्स होते हैं, देखो, एडल्ट फ्रॉग्स, लिजर्ड्स, बर्ड्स एक्सेट्रा ब्रीथ थ्रू द लंग्स। और टेडपोल, टेडपोल क्या होता है, लार्वा है किसका, फ्रॉग का। टेडपोल हैज गिल्स बट इट ग्रोज इनटू अ फ्रॉग, इट डेवलप्स लंग्स फॉर द गैसेस एक्सचेंज। यानी कि जब एक छोटा सा बच्चा होता है, यानी लार्वा होता है, बच्चा तो क्या मतलब लार्वा कह दूं मैं, जो फ्रॉग का लार्वा होता है उसके पास गिल्स होते हैं क्योंकि वो पानी में रहता है, लेकिन जैसे वो एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होता है, एडल्ट फ्रॉग जो है उसके अंदर लंग्स मिलते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो, ये थोड़ी सी समरी दे रखी है यहाँ पे। डिफ्यूजन में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन है रेस्पिरेशन के लिए, जैसे अमीबा। ट्रेकियल सिस्टम किसमें मिलता है, जिसमें ट्रेकिया हो मिलती है, जैसे कॉकरोच है। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन यानी स्किन से रेस्पिरेशन किसमें मिलता है, अर्थवॉर्म में मिलता है, फ्रॉग में मिलता है। ब्रोंकियल रेस्पिरेशन यानी कि गिल्स से रेस्पिरेशन किसमें मिलता है, फिशेस में मिलता है। और पल्मोनरी रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं, लंग्स से होने वाले रेस्पिरेशन को पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं, जस्ट लाइक अ लंग्स, फ्रॉग, ह्यूमन बीइंग्स एंड ऑल अदर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में क्या मिलते हैं, लंग्स मिलते हैं। हमने अभी तक एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेशन की बात की, प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन देखा जाता है। प्लांट्स भी ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। ये प्लांट है, वो ऑक्सीजन अंदर ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहा है। सर क्यों झूठ बोल रहे हो, सर हमने तो ये पढ़ा है कि प्लांट जो होते हैं वो तो ऑक्सीजन देते हैं
और कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं। आप तो उल्टा बता रहे हो। देखो वो फोटोसिंथेसिस के टाइम पर होता है और फोटोसिंथेसिस दिन में होता है हमेशा। लेकिन अगर मैं बात करूं रात की, तो रात में प्लांट्स भी हमारे जैसे ही ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। वो भी रेस्पिरेशन करते हैं रात को, ठीक है ना। The plants carry out various life processes such as growth, movement, transportation of materials, photosynthesis, etc. ये बहुत सारी processes करते हैं plants. For carrying out these activities, plant need energy. यानी इन सब activity के लिए क्या चाहिए? Energy चाहिए. Therefore, to obtain energy, the plant respire. इसके लिए वो plant क्या करेंगे? Respiration करेंगे. In each plant cell, glucose is oxidized to release carbon dioxide, water, and energy. During daytime, the carbon dioxide released by the respiration is used for photosynthesis. दिन के समय ऐसा क्यों नहीं होता? दिन के समय इसलिए नहीं होता क्योंकि जो रेस्पिरेशन के टाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट हाथों हाथ फोटोसिंथेसिस में यूज ले लेगा। इवन बाहर से CO2 एक्स्ट्रा और लेता है, इसीलिए दिन में तो CO2 रिलीज ही नहीं होती। इन प्लांट गैस एक्सचेंज अकर्स बाय द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। स्टोमेटा, ओके, lenticles and root surface are the three parts of plant that help in respiration. यानी ये तीन जगह हैं जहां से रेस्पिरेशन होते हैं। स्टोमेटा क्या होता है? देखो, ये जो लीव्स होती हैं प्लांट की, उन प्लांट की लीव्स के ऊपर छोटे छोटे क्या मिलते हैं आपको? पोर्स मिलते हैं। इन्हें बोलते हैं स्टोमेटा। लेंटिकल्स किनको बोलते हैं? प्लांट का जो स्टेम होता है, उस स्टेम के ऊपर छोटे छोटे से क्या मिलते हैं? पोर्स मिलते हैं, उन्हें बोलते हैं लेंटिकल्स। और रूट की जो सरफेस होती है, उस रूट सरफेस से क्या होता है? गैस एक्सचेंज हो सकता है। प्लांट इन जगहों से गैस एक्सचेंज करके रेस्पिरेशन कर सकता है। द नेक्स्ट वन इज स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है? ये देखो, मैंने अभी भी बताया, जैसे मान लो ये लीफ है, इस लीफ के ऊपर बहुत छोटे से क्या है? पोर्स है। जैसे पोर्स है, मैं एक पोर को थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूं कि ये कैसा होता है। देखिए, मैंने यहाँ एक रफली डायग्राम बनाया है स्टोमेटा का, ये कुछ इस तरह से। कहां मिलेंगे स्टोमेटा? स्टोमेटा मिलेंगे लीफ की सरफेस पर, ओके, यहाँ इस जगह पे। और आप देखोगे कि ये छोटा सा छेद जो आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज स्टोमेटल पोर। स्टोमेटल पोर कहते हैं इसको। ये स्टोमेटल पोर जो है, यहां से गैस एक्सचेंज हुआ है और इसके चारों तरफ क्या मिलेगी आपको? दो गार्ड सेल्स मिलेंगी। क्या है? गार्ड सेल्स मिलेंगी, गार्ड सेल्स मिलेंगी। ये गार्ड सेल्स इस स्टोमेटल पोर को ओपन और क्लोज होने में हेल्प करती है, ठीक है। The stomata are tiny openings present on the surface of leaves. Oxygen and carbon dioxide diffuse and out through the stomata. Transpiration in plants also occurs through the stomata. यानी कि जब ये स्टोमेटा खुला हुआ होता है ना, तो यहां से पानी भी उड़ता है, आपको पता है, वेपर के फॉर्म में। तो इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ये भी स्टोमेटा से होता है। The oxygen diffuse through the stomata and then enters to the leaf cells. यानी यहां से होती हुई ऑक्सीजन जो होते हैं वो लीफ सेल्स में एंटर करती है। Similarly, the carbon dioxide produced in aerobic respiration diffuses out through the stomata. और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी हुई होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड यहां से डिफ्यूज होकर के बाहर निकल जाती है। Each stomata, each stoma, प्लूरल में बोलते हैं स्टोमेटा, is surrounded by two bean-shaped guard cells. ये देखो, two bean-shaped guard cells जो है उससे सराउंडेड है। The opening and closing of stomata are carried out by the expansion and shrinking of the guard cells. कई बार क्या होता है, देखो, जैसे ये guard cells जो होती है, ये फूल जाती है। जब ये गार्ड सेल्स फूलती है, तब स्टोमेटा क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है, ठीक है। और जब ये गार्ड सेल्स श्रिंक हो जाती है, पिचक जाती है, सिकुड़ जाती है, तब क्या होता है? ये स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। The guard cells expand and shrink due to the flow of water and out of the cell. अब ये देखो, बाहर की तरफ मैंने इसे रेड कलर की सेल्स बनाई है ना, इनको बोलते हैं सब्सिडरी सेल्स। क्या बोलते हैं? सब्सिडरी सेल्स बोलते हैं। यहां से जब पानी गार्ड सेल्स में एंटर करता है इन जगहों पर, तो गार्ड सेल्स क्या हो जाती है? फूल जाती है और स्टोमेटा ओपन हो जाता है। और अगर पानी यहां से बाहर निकल जाए,
वापस सब्सिडरी सेल में चला जाए तो क्या हो जाएगा, सब्सिडरी सेल्स में जाने के बाद में ये श्रिंक हो जाएंगी और स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज, देखिए लेंटिकल्स की बात करते हैं। लेंटिकल्स आर द स्मॉल पोर्स और ओपनिंग्स प्रेजेंट ऑन द बार्क। बार्क क्या होती है, छाल पौधे की, ठीक है ना, of the stem. The gas exchange between the atmosphere and the cells takes place through these lenticles. These lenticles are also found on the fruit skin. ये fruit skin के ऊपर भी मिलते हैं। Lenticles remain open all time as compared to the stomata that open and close. आपको पता है अभी stomata open हो सकता है और close भी हो सकता है, अभी देखा था। लेकिन lenticles ऐसी जगह होती है जहां से कभी भी क्लोजनेस नहीं आएगी, वहां हमेशा ये lenticles ये जगह है जो खुली रहेंगी हमेशा, ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज रूट सरफेस। The root cells of plants also respire. रूट सेल्स बिल्कुल रेस्पायर करेंगे क्योंकि रूट्स तो कभी फोटोसिंथेसिस करती भी नहीं है, वो तो हमेशा ही रेस्पिरेशन करती है। सो दे ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी, ठीक है। दे जेल दिस ऑक्सीजन फ्रॉम एयर ट्रैप्ड बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स। यहाँ देखो ये सॉइल पार्टिकल्स है, इन सॉइल पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, छोटी छोटी जगह है, ये स्पेस, यहाँ ऑक्सीजन ट्रैप हो चुकी होती है। Plants growing in salty water possess a specialized roots called a pneumatophores. These roots grow out of the water and surface and numerous pores on their surface. Gas exchange these plants takes place through these pores. सुनो क्या होता है, कुछ सॉल्टी एरिया के अंदर उगने वाले जो प्लांट्स होते हैं ना, वहां इतनी ज्यादा ऑक्सीजन नहीं हो पाती। देखो यहाँ से सीधा 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 यहाँ से ऑक्सीजन ले ली जाती है कि ये भैया ये जो रूट की छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स के बीच बीच में यहाँ यहाँ ऐसे ये ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन डायरेक्टली क्या ले ली जाएगी, रूट हेयर से ले ली जाएगी। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सॉल्टी एरिया में ग्रो करते हैं, उनकी रूट्स क्या होती है, इसे जमीन से बाहर निकल आती हैं, ठीक है ना, और इनके ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इनको बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स। क्या बोलते हैं, न्यूमेटोफोर्स। और यहां से डायरेक्टली ऑक्सीजन क्या की जाती है, इनटेक की जाती है। ये रूट्स यूं निकल जाती है बाहर, ऐसे निकल आती है बाहर, और इनके ऊपर जो छोटे छेद होते हैं, इनसे क्या होता है, ऑक्सीजन इनटेक होती है, ठीक है। इन छोटे पोर्स को बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स, लिखा हुआ है। यहाँ प्लांट के अंदर अलग अलग तरह के जो भी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स होती है वो हमने देख ली। नेक्स्ट बात करते हैं अपने सेल्फ टेस्ट 3 की। देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल ब्रीथ थ्रू बोथ स्किन एंड लंग्स। इनमें से कौन सा ऐसा एनिमल्स है जो स्किन और लंग्स दोनों से रेस्पिरेशन करता है? फिश, सेकंड फ्रॉग, थर्ड स्नेक और डी अर्थवर्म। अब सुनो, फ्रॉग जो होता है वो स्किन से भी रेस्पिरेशन करता है, कब, जब वो पानी में होता है, और फ्रॉग लंग से रेस्पिरेशन करता है जब वो जमीन पर होता है। एंड द फ्रॉग इज करेक्ट ऑप्शन। In unicellular organisms, exchange of gases takes place by the diffusion through cell membrane, spiracles, gills और vacuoles। आपको पता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वहां पर तो गैस एक्सचेंज कैसे होता है, सेल मेम्ब्रेन से होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। स्पाइरिकल्स नहीं होगा, वो इंसेक्ट्स में होता है, गिल्स फिशेस में होता है, वैक्यूल्स जो होते हैं वो रेस्पिरेशन में कोई खास रोल प्ले नहीं करती। लेंटिकल्स आर प्रेजेंट ऑन प्लांट्स। लेंटिकल्स कहां प्रेजेंट होते हैं? अरे स्टेम पे होते हैं, अभी देखा रिसेंटली। स्टेम, फ्रूट्स, रूट्स और बोथ ए एंड बी। आपको पता है स्टेम के साथ साथ वो फ्रूट की सरफेस पे भी होता है। देन बोथ ए एंड बी इज मोर करेक्ट ऑप्शन। कई बार क्या होता है, बच्चे सीधा देखते हैं स्टेम और उसके ऊपर टिक कर दिया, नीचे के ऑप्शंस भी पढ़ने होते हैं हमें, ठीक है ना। नीचे ऑप्शन पढ़ोगे, क्या पता आपको ए एंड बी दोनों दिख जाए। क्या, देखिए, रेस्पिरेशन थ्रू द गिल्स इज नोन एज, रेस्पिरेशन गिल्स से जो रेस्पिरेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन नहीं, वो तो स्किन के रेस्पिरेशन को बोलते हैं। पल्मोनरी रेस्पिरेशन नहीं, ये तो लंग्स वाले रेस्पिरेशन को बोलते हैं। ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, हाँ ये बोल सकते हैं, जो गिल्स के थ्रू होता है, और नन ऑफ दिस नहीं होगा। देखिए, the opening and closing of stomata is regulated by lenticles, guard cells, root cells, both A and B। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कौन कौन करता है? गार्ड सेल्स जो होती है वो उसको रेगुलेट करती है। लेंटिकल्स तो हमेशा ओपन रहते हैं। रूट सेल्स जो होती है उनका कोई ओपनिंग क्लोजिंग से कोई रिलेशन नहीं है। द गार्ड सेल इज, यहाँ देखिए बोथ ए एंड बी करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्या? तो यहाँ हमने क्या किया, यहाँ तक सेल्फ टेस्ट 3 कंप्लीट कर लिया, और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर ये कैसे होते हैं वो सब हमने देख लिया।
इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसकी एक्सरसाइज के साथ में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विंसम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू।